Very good morning, friends. First of all, I want to say you, all of you, at the depth of my heart, many thanks. दिल की गहराइयों से आप लोगों को धन्यवाद. मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे व्यूअर्स ने हमारी यात्रा को सफल बनाने में बहुत मेहनत की है. अपने चैनल की यात्रा अब मोनेटाइज होने के कगार पर आ चुकी है. कल YouTube की ओर से मोनेटाइज कर देने का ऑफर आ चुका है. तो यह यात्रा मुझसे अधिक आप लोगों की रही. इस सफलता के असली हकदार तो मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स ही हैं. मैंने तो केवल कर्म किया है. चैनल का मोनेटाइज हो जाना हमारा लक्ष्य नहीं था. हमारा लक्ष्य है साइकिलिंग फॉर फिटनेस, साइकिलिंग फॉर इन्वायरमेंट, साइकिलिंग फॉर एंटरटेनमेंट एंड साइकिलिंग फॉर एडवेंचर. यह मोनेटाइज करने का ऑफर आना तो एक पड़ाव भर है. कर्म के प्रति भले हम उत्कट लालसा न रखें, पर उसके प्रति उत्कट गंभीरता तो होनी ही चाहिए. बालक नरेंद्र, जिन्हें हमने बाद में विवेकानंद के नाम से जाना, उनके बचपन की एक छोटी सी घटना याद हो आई है. बालक नरेंद्र बचपन से जिज्ञासु थे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे. उन्होंने सुना कि रामकृष्ण परमहंस ने काली माता के दर्शन किए हैं. वे प्रत्यक्ष रूप से उनके समक्ष आती हैं. बालक नरेंद्र के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई. वे जा पहुंचे रामकृष्ण से मिलने. पहला ही प्रश्न उन्होंने रामकृष्ण से पूछा कि क्या उन्होंने काली माता को देखा है. रामकृष्ण ने बिना किसी झिझक के त्वरित गति से एक ही उत्तर दिया, हाँ. विवेकानंद और अधिक जिज्ञासु हुए. पूछा, क्या मैं उन्हें देख सकता हूं. रामकृष्ण का त्वरित उत्तर था, हाँ. पर कैसे. इस कैसे के प्रति उत्तर में रामकृष्ण ने बाल नरेंद्र, विवेकानंद का सिर पानी से भरे हौज में डुबा दिया. बालक नरेंद्र एक एक श्वास के लिए, एक एक श्वास की जद्दोजहद में तड़पने लगे. थोड़ी देर बाद रामकृष्ण ने
बालक नरेंद्र का सर पानी से बाहर निकाला और कहा कि बेटा, जिस तरह तुम अभी एक एक श्वास के लिए संघर्ष कर रहे थे, वह संघर्ष, वह गंभीरता जिस दिन तुम्हें काली माता के प्रति हो जाएगी, तो काली माता प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे सामने प्रकट होंगी। कर्म के प्रति उत्कट गंभीरता, उत्कट परिश्रम बहुत जरूरी है। उसी से बालक नरेंद्र विवेकानंद बनते हैं। गीता का एक श्लोक जो दूसरे अध्याय में उद्धृत है, क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है, सम्मोह से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि के नाश होने पर मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। तो क्रोध पर अंकुश रखना सबसे अधिक आवश्यक है। ये हैं दानिश जो ड्राइव कर रहे हैं, आमिर उनके पीछे बैठे हुए उन्हें गाइड कर रहे हैं। गाइडेंस किस बात की? गाइडेंस है स्विगी के ऑर्डर्स की डिलीवरी की। तो देख लीजिए, सुबह आपके घरों में आपके लिए कुछ पहुंच सके, इसके लिए दानिश और आमिर लगे हुए हैं, तो इनकी मेहनत को भी सलाम करें। दोनों बच्चे चाहें तो हाय हेलो कर दें, इनको अपने रास्ते पर जाने देते हैं, हम लौटते हैं। खुदा हाफिज। अभी जतिन यादव से मिलना हो गया है, फुटबॉल प्लेयर हैं, एसएमएस स्टेडियम जा रहे हैं। अचानक मुझे देखा तो शायद ये अपना पानी आज घर भूल गए थे। तो पानी की हेल्प तो क्या की, लेकिन इनसे मिलने के लालच ने मुझे रोक लिया है। इनसे थोड़ी बातचीत हुई है। अभी इन्होंने नीट का एग्ज़ाम दिया है। हाउ टू बी इज अ डॉक्टर इन फ्यूचर, क्वाइट अ हैंडसम पर्सनैलिटी ही हैज़। सो हमारी ट्रैवलिंग इसी तरह चलती रहती है। बच्चों से मुलाकात होती है, उनसे बातचीत होती है, और हम अपने राह में आगे बढ़ते रहते हैं। जतिन अगर कुछ बोलना चाहेंगे तो जरूर हम उन्हें सुनेंगे। I'm just so grateful कि आपने I was really thirsty and I just saw uncle and I'm just so grateful that he helped me and thank you so much. I don't know. So cool he is also. जयपुर शहर का जब विस्तार हुआ तो कई नई कॉलोनीज बनी। उनमें से कुछ कॉलोनीज पॉश कॉलोनीज कहलाईं। राजा पार्क उन्हीं पॉश कॉलोनीज में से एक है। आज हम पहुंचेंगे अभी थोड़ी देर में राजा पार्क में, उसके रास्तों को देखेंगे,
उसकी गलियों को देखेंगे और जानेंगे कि राजा पार्क क्यों एक पॉश कॉलोनी कहा जाता रहा। त्रिमूर्ति सर्किल पहचान रहे होंगे आप। यह जो साइन बोर्ड देख रहे हैं ना आप, बस ठीक इसके बगल में है बिरला मंदिर। और आप देख ही पा रहे हैं कि इसमें लिखा है बाईं ओर जवाहर नगर। तो इसी रास्ते से आएगा राजा पार्क भी। राजा पार्क घिरा हुआ है तिलक नगर से, आदर्श नगर से, जवाहर नगर से और यूनिवर्सिटी के कुछ हिस्से से। तो बस JLN मार्ग जयपुर विकास प्राधिकरण के बिल्कुल निकट से बाईं ओर हम घूम गए हैं और चल रहे हैं राजा पार्क की ओर। सोचा परकोटा तो खूब देखा, पुराना जयपुर देखा, कुछ नया जयपुर भी तो देखें, जानें और समझें कि जयपुर के विस्तार ने कौन कौन सी नई कॉलोनीज बसा दी हैं। वीकेंड के कारण शायद लोग अभी अपने बिस्तरों से बाहर नहीं निकले हैं, पर सामने मेरे जैसे एक साथी आ ही गए हैं, दौड़ लगा रहे हैं। तो बस यूं समझिए कि हम राजा पार्क वाले हिस्से में ही हैं। सामने सीधे जाने पर जवाहर नगर आ जाएगा। अभी कॉलोनीज में जब एंट्री करेंगे तो कुत्तों का सामना तो जरूर होगा, तैयार रहना होगा कुत्तों का सामना करने के लिए भी। यह है तिलक नगर का शांति पथ। बस कुछ दूरी आगे चलते ही आ जाएगा राजा पार्क। अभी हम तिलक नगर के इलाके में हैं और इसके दाहिनी ओर राजा पार्क के बाद आदर्श नगर आ जाता है।
तो शांति पथ पर हम शांति से चल रहे हैं। कुत्ते गश्त लगा ही रहे हैं। न जाने किस पेड़ या झुरमुर से इतनी चहचहाट की आवाज आ रही है। तो यह है राजा पार्क। अब इतनी सुबह तो क्या हलचल होगी। तो गश्त लगाते कुत्ते ने वही रोज की तरह कोशिश की मुझे रोकने की, और वही रोज की तरह मैं रुका नहीं हूँ। तो जवाहर नगर, तिलक नगर, आदर्श नगर और राजा पार्क कुछ घुल-मिल से गए हैं। पंजाबी अमृतसरी फेमस कुलचा, बस समझ लीजिए कि राजा पार्क है। यहाँ ज़मीन लेकर मकान बनाना, रहना लोगों के लिए एक सपना हुआ करता था। फिलहाल तो देखिए पॉश कॉलोनी की गंदगी। यह भला क्या पॉश कॉलोनी हुई जो अपनी सड़कों गलियों को साफ भी नहीं रख सकते। ये राम गली नंबर 3 राजा पार्क है। सूरज मैदान विकास समिति, ये सूरज मैदान है। फुटबॉल क्लब भी है इसके भीतर। तो गोया शांति पथ राजा पार्क का मुख्य मार्ग हुआ। शहर के नासूर, गंदगी, शहर का गौरव, गोवंश, राम गली नंबर 6 है यह। हम शांति पथ पर चल रहे हैं। कुछ गलियों में जरूर जाएंगे, पहले शांति पथ को तो देख लें। या मिटाई दिया गया है, न जाने क्या लिखा हुआ था। सर्वानंद बाजार शांति पथ, स्वच्छ रखिए, देखिए लिखा है। अरे लिख देने भर से थोड़ी स्वच्छता होती है। स्वच्छता रखने से स्वच्छता होती है, मेहनत करनी पड़ती है।
उस शांति पथ पर ऊपर रिहायशी मकान, रिहायश में हैं लोग, और नीचे व्यावसायिक गतिविधियां चलती रहती हैं। किरण स्वीट्स, शौचालय भी खुला नहीं है। बंदर की रोटी का वृक्ष है यह, न जाने वैज्ञानिक नाम क्या है। तो यह राजा पार्क की और मुख्य गली कह लीजिए, रास्ता कह लीजिए, राम गली है। ठाकुर नारायण सिंह मार्ग यह। चलिए, राजा पार्क में भी कोयल तो कूकती है, वरना यहाँ कंक्रीट जंगल है, पेड़ पौधे कम, मकान ज्यादा। गुरु मंत्र गुरुद्वारा हुआ यह। अब सामने तो गोविंद मार्ग आ जाएगा। यह गोविंद मार्ग, जेएलएन मार्ग और सांगानेर रोड को जोड़ता है। आचार्य क्षेमेंद्र शर्मा मार्ग। तो यह है भाइयों राजा पार्क का क्षेत्र। तुम्हें कोई पॉश क्यों कहता रहा? तुम तो एक बाजार हो। तो यह था राजा पार्क का थोड़ा बहुत नज़ारा। पॉश जैसा कुछ कहें वैसा तो नहीं दिखा, लेकिन जो था वो दिखा दिया। सामने है राजा पार्क का प्रसिद्ध गुरुद्वारा श्री गोविंद सिंह सभा। अरदास हो रही है गुरुद्वारे में भी। तो बस राजा पार्क को यहीं से अलविदा कहते हैं। ऐसा रहा कुछ राजा पार्क। यह है जेएलएन मार्ग पर सुबह का दृश्य, और इस दृश्य के आनंद के साथ एक कहानी भी सुन लीजिए। कहानी का शीर्षक है कसौटी। तीर्थाटन
पहले पैदल ही किए जाते थे, संभव हो तो अभी भी पैदल ही किए जाने चाहिए। खैर, आजकल के दिनों में तो तीर्थाटन पर्यटन बन गया है। तो कहानी कुछ यूं है, एक गांव में 39 लोगों का दल तीर्थाटन को जा रहा था। गांव में एक वृद्धा भी थी। उन्होंने भी आग्रह किया कि वे उसे भी साथ ले चलें। 39 लोगों ने एक स्वर से मना किया, क्योंकि वृद्धा चलने में थोड़ा असमर्थ थी। लेकिन उनके आग्रह, अनुनय, विनय के बाद उन्होंने उसे अपने साथ ले जाना स्वीकार किया। वे तीर्थाटन को निकल पड़े पैदल। एक दिन वे किसी गांव में जा पहुंचे। अचानक घटाएं छा गईं, घनघोर मेघ गर्जन होने लगा और मूसलाधार बारिश आरंभ हो गई। बारिश भयावनी हो गई थी। 39 लोगों ने एक टूटी फूटी जगह पर झोपड़ी में आश्रय ले लिया था। लेकिन बिजली का गर्जन नहीं रुक रहा था, मेघ का गर्जन नहीं रुक रहा था, बारिश लगातार चल रही थी। उन्होंने विचार किया कि आखिर इस महान मुसीबत से छुटकारा कैसे मिले। विचार करके उन्होंने यह तय पाया कि उन 40 लोगों में से कोई न कोई ऐसा पाप कर्मी है जिसने अघोर पाप किए हैं और उसका दंड हम लोगों को मिल रहा है। तो क्यों ना एक कसौटी पर उसे परख लिया जाए। कसौटी का पैमाना बना उस आश्रय स्थल से थोड़ी दूर खड़ा ताड़ का वृक्ष। सुनिश्चित यह किया गया कि बारी बारी से सभी लोग जाएं, उस ताड़ वृक्ष को छुएं और पुनः लौट आएं। जो पाप कर्मी रहा होगा, जिसने पाप किए होंगे, जिसकी वजह से हम पर मुसीबत आई है, ईश्वर तत्क्षण उस पर बिजली गिरा देंगे। ऐसा सुनिश्चित किए जाने पर सभी एक एक करके ताड़ वृक्ष तक जाते, उसे छूकर लौट आते। ऐसा 39 लोगों ने कर लिया। बिजली किसी पर ना गिरी। अब शेष रह गई थी वह वृद्धा। सभी ने उस पर जोर डाला। वृद्धा ने अपनी अवस्था, अपनी असहाय अवस्था के बारे में उन्हें बताया कि मैं तो वैसे ही मर जाऊंगी। लेकिन वे 39 लोग न माने। आखिरकार उसे उस कसौटी पर खुद को परखने के लिए जाना ही पड़ा। वह धीरे धीरे मूसलाधार बारिश में लड़खड़ाती थी उस ताड़ वृक्ष तक पहुंची, और जैसे ही उसने ताड़ वृक्ष को छुआ, एक घनघोर आवाज हुई और बिजली गिर पड़ी। लेकिन कहाँ? जहां उन 39 लोगों ने आश्रय लिया हुआ था, वहां। तो यह थी कसौटी। कहानी का निष्कर्ष आप निकालें। कहानी से क्या समझ सकते हैं, ये आप समझिए। मैंने तो बस कहानी प्रस्तुत कर दी।
आसपास के नज़ारों का भी आनंद लेते रहें। अपना साथ यूं ही बनाए रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, वीडियो प्लीज़ पूरा देखें। मेरे किसी मित्र ने एक बार कहा था कि प्रत्येक मनुष्य से प्रतिदिन कम से कम एक ऐसी वाणी निकलती है जो अनोखी होती है, जो न पहले कभी कही गई होती है, न कभी सुनी गई होती है, न सोची गई होती है। पता नहीं किस व्यक्ति के विचारों से वह नई वाणी कब प्रकट हो जाए। तो ध्यान से सुनना, धैर्य से सुनना बहुत ही जरूरी है। जेएलएन मार्ग पर जवाहर सर्किल की ओर बढ़ते हुए यह एक मंदिर नजर आया, श्री वेंकटेश्वर मंदिर विष्णु धाम। यह झुरमुटों के पीछे की इमारत है फोर्टिस अस्पताल की। सन 2014 11 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक जीवन मृत्यु का संघर्ष किया था मैंने। धन्यवाद फोर्टिस, तुमने जीवन लौटाया। देख लें सुबह सुबह हवाई अड्डे का मार्ग कैसा लगता है। जब इधर आ ही गए हैं तो इन दृश्य को कैद कर लेना तो अच्छा ही है। ये बीच में वृक्ष तो बहुत अच्छे ढंग से लगाए गए हैं, करीने से उनकी साज सज्जा भी की गई है। आखिर क्यों ना हो, हवाई अड्डा है यह।
बुरा मत मानिएगा, पर जो लोग कुत्ते तो पालते हैं पर उनकी हाजत के लिए ऐसी सड़कों पर निकल जाते हैं, उनके लिए मैंने एक वाक्यांश बना लिया है, पालतू कुत्तों के आवारा मालिक। आप कुत्तों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं ना, तो क्या आप अपने बच्चों को सड़कों के किनारे ले जाते हैं लैट्रिन करवाने के लिए? थोड़ा सोचिए। मैंने ऐसे कुत्ते पालने वाले भी लोग देखे हैं इसी शहर में, जो कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं लेकिन साथ में उनकी पोटी को उठाने के लिए वे एक उपकरण रखते हैं और उसका निस्तारण उचित जगह पर करते हैं। सैल्यूट है ऐसे लोगों को। 3 घंटे की यात्रा और 57 किलोमीटर की दूरी, 57 किलोमीटर साइकिलिंग हो चुकी है। 3 घंटे बीत चुके हैं। कौवा अपमार्जक होता है। आज योजना तो कुछ यह थी कि राजा पार्क, जिसे एक पॉश बस्ती कहा जाता है, पॉश कॉलोनी कहा जाता है, दिखाता, लेकिन वह तो एक सघन बस्ती भर निकली। बाजार से अटी पड़ी, इधर उधर गंदगी फैली हुई। पॉश कहना ठीक नहीं है, लेकिन आदिल, आमिर, जतिन से मुलाकात हुई, अच्छा लगा। कसौटी कहानी सुनी, बहुत अच्छा लगा। मुझे कहना ज़्यादा अच्छा लगा। YouTube ने हमें सराहा, मोनेटाइज करने का ऑफर दे दिया है। यह आप लोगों के सहयोग से संभव हो पाया है, पर अपना मूल मंत्र नहीं बदलेगा। साइकिलिंग फॉर फिटनेस, साइकिलिंग फॉर इन्वायरमेंट, साइकिलिंग फॉर entertainment and cycling for adventure। आज की यात्रा बस खत्म होने की ओर बढ़ रही है। आप यूं ही सब्सक्राइब करते रहें, लाइक, कमेंट, शेयर करते रहें। कल फिर मिलते हैं एक नई यात्रा पर। उसकी कोई योजना अभी नहीं है, योजना कल सुबह ही पता चलेगी। टिल टुमारो, टाटा, गुड बाय।